पढ़ेंगे हम फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में जो है अलंकार कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी अलंकार पढ़े होंगे, सेम उसी तरह से जो है इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच है। और कह लिया जाए कि अलंकार किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से कह लिया जाए कि जिस प्रकार से एक स्त्री जो है अपने आप को सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के आभूषण का ग्रहण करती है, तरह तरह के आभूषण जो है अपने शरीर पर लगाती है ताकि उसकी शोभा जो है बढ़ जाए। और उसी तरह से जो है आभूषण को सुंदर दिखने के लिए जो है स्त्री जो है आभूषण का जो है ग्रहण करती है ताकि हम दिखाई देने में बहुत अच्छे लगेंगे। और सही बात है कि जब कोई किसी चीज़ को सजाया जाता है तो उसकी वाकई में लोग खड़े होकर जो है उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसकी व्याख्या करने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि सेम उसी तरह से जो है इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी वर्डों को जो है सही तरह से जो है कथनों को जो है सही तरीके से जो है शोभा बढ़ाने के लिए, यानी शरीर का जिस तरह से शरीर का हम शोभा बढ़ाने के लिए जो है आभूषण ग्रहण करते हैं, उसी तरह कोई भी वाक्य को बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, उसमें जो है कुछ न कुछ खूबी दिखाई देने के लिए जो है उसमें हम वर्ड को इस तरह से प्रयोग करते हैं कि उसमें जो है उसका अर्थ इतना अच्छा दिखाई देने लगता है और उसकी जो है शोभा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जो है हम फिगर ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा जो फिगर ऑफ स्पीच का जो है हिंदी में जो है कुछ जो है आपको डिफिनीशन दिए हैं। और इसके बाद जो है देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ 7 ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सिमली अलंकार होता है, जिसको हम हिंदी में उपमा कहते हैं। 2 नंबर पर देखेंगे तो मेटाफोर है, इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। और 3 नंबर पर देखेंगे तो पर्सनिफिकेशन है, जो मानवीकरण की बात करते हैं। 4 नंबर पर देखेंगे तो अपस्ट्राफी, जो संबोधन का बात होता है। और 5 नंबर पर देखेंगे तो ऑक्सीमोरन है, जिसमें विरोधाभास उसमें होता है। और 6 नंबर पर देखेंगे तो अन्ना मोटा पहिया है, जिसको हम ध्वन्यात्मक या ध्वनि सूचक अलंकार भी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पर देखेंगे तो हाइपरबोल यह है, इसको हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको हम बता देंगे 60 में कि उपमा अलंकार में जो है किसी न किसी का उपमा दिया जाता है और रूपक में है से किसी के द्वारा जो है तुलना नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें खुद जो उस आदमी का खूबी दिखाई देता है। और पर्सनिफिकेशन जो मानवीकरण होता है, जिसको हम मान लेते हैं। और जो 4 नंबर पे जो है संबोधन का चिन्ह लगा रहता है, अचानक कोई घटना घटा रहता है उसमें संबोधन का जो चिन्ह इस तरह से खड़ी पड़ रहेगा, इस चिन्ह लगा देंगे। और ऑक्सीमोरन में जो होता है विरोधाभास होता है, इसमें जो है खट्टा और मीठा, ईमानदार और बेईमान, इस तरह की बात होती है। और अन्ना मोटा पहिया जो होता है, जिसको ध्वन्यात्मक कहते हैं या ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं, इसमें जो है जितने भी पक्षियों की बात किया जाए या कीड़े मकोड़े की आवाज़ की बात किया जाए या जानवरों की बात किया जाए तो ये अन्ना मोटा पहिया अलंकार में आता है। हाँ, हाइपरबोल को देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जब कोई किसी चीज़ के बारे में विशेष जो है बढ़ा चढ़ा के कोई बात करता है, जितना वह होता नहीं है कई गुना बढ़ा के इस तरह से बात करता है कि रमेश अपने क्लास में इतना मुस्कुराए कि सारे बच्चे क्या कर दिए, हंस दिए। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं सिमली अलंकार। फर्स्ट नंबर पे चलते हैं सिमली अलंकार। सिमली अलंकार किसे कहते हैं? इन ए सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि सिमली अलंकार में यानी उपमा अलंकार में एक कंपैरिजन यानी तुलनात्मक करते हैं, एक तुलनात्मक करते हैं, किसी वर्ड को किसी वर्ड से तुलनात्मक करते हैं। और बिटवीन माने दोनों के बीच में, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न तरह से होना चाहिए, और वह ऑब्जेक्ट में उसका तुलनात्मक शब्द जो है अवेलेबल होना चाहिए। और कह रहा है कि विद द
विच हैव एट द लिस्ट वन पॉइंट इन द कॉमन। और कह रहा है कि उसमें से एक एक ना कोई एक पॉइंट जो है उसमें कॉमन होना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि इट इज़ द इन इंट्रोड्यूसेड, कह रहा है कि इंट्रोड्यूसेड बाय द सच एज लाइक एज शो। कहने का मतलब यह है कि उस सिमली अलंकार में अगर किसी एग्जाम्पल को हम लेंगे तो उसमें लाइक एज शो का प्रयोग होना चाहिए, चाहे एज रहेगा, चाहे लाइक रहेगा, चाहे शो रहेगा। शो भी लिख सकते हैं, एज लाइक, इसके बाद जो है शो भी लिख सकते हैं। यानी तीनों जो वर्ड जो है, जो शब्द हैं उसमें रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सिमली अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना हो, और दोनों वस्तु क्या रहना चाहिए, उसमें भिन्न होना चाहिए, और दोनों एक ग्रुप के नहीं होना चाहिए, वे अलग अलग रहना चाहिए, और लेकिन दोनों का गुण क्या है, एक समान होना चाहिए। यही आपका जो है सिमली अलंकार का जो है जो डिफिनीशन है। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। कह रहा है कि लाइफ माने होता है जीवन, इज माने है, लाइक माने तरह, ए माने एक, और ड्रीम माने स्वप्न। जीवन एक स्वप्न की तरह है, जीवन एक स्वप्न की तरह है, यानी व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है वह एक स्वप्न की तरह है। तो ये जो तुलनात्मक जो शब्द आया है, क्या है, लाइक आया है, तो लाइक ही बता रहा है, किसकी तुलना कर रहा है, लाइक इज लाइक ए ड्रीम, यानी जीवन जो है स्वप्न की तरह है, स्वप्न की तरह है। इस तरह से कह लिया जाए कि राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लायन। कह रहा है कि राणा प्रताप जो थे वे एक शेर की तरह बहादुर थे। ब्रेव एज ए लायन यानी वे एक शेर की तरह बहादुर थे। तो कहने का मतलब है कि अब इस तरह से हम कहेंगे कि राणा प्रताप युद्ध में शेर थे, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये नहीं होगा। और उसके बाद अगर कह दें कि राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लायन, यानी राणा प्रताप वाज ए ब्रेव एज ए लायन, यानी राणा प्रताप वाज ए ब्रेव एज ए लायन, कि राणा प्रताप एक शेर की तरह बहादुर थे। तब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एज भी आया है, यहाँ पे लाइक आया है। तो अगर हम इस तरह से जो है अगर एग्जाम में बैठेंगे, बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर हमारा अलंकार का जो है अलंकार को टिक लगाना है तो उसमें देखेंगे कि सिमली है तो उसमें लाइक दिया है कि नहीं दिया है, तो लाइक दिया है, एज दिया है कि नहीं दिया है, तो इस तरह से हम जो है पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है सिमली अलंकार उपमा अलंकार हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफोर। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर या सेकेंड पे पढ़ेंगे मेटाफोर। मेटाफोर को जो हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ठीक जो है सिमली का जो है अपोजिट है। जिस तरह से जो है सिमली में दिया रहता था कि लाइक एज शो, तो उसमें हम डिफिनेशन को देखेंगे तो इन ए मेटाफोर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर द कंपेयर्ड। इसमें भी कह रहा है, एक चीज़ बात बता रहा है कि इसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी हम कंपेयर करते हैं, और भिन्न भिन्न इनके जो है कंपेयर के जो तुलनात्मक शब्द होते हैं और जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, और वस्तुएं भी जो है भिन्न होनी चाहिए। तो वही कह रहा आगे कि इन द मेटाफोर टू थिंग्स, यानी वस्तुएं क्या होना चाहिए, दोनों वस्तु क्या होना, रूपक अलंकार में दोनों वस्तु क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, डिफरेंट माने भिन्न होनी चाहिए। और काइंड आर द कंपेयर्ड, और हम जो है कंपेयर भी करते हैं सेम उसी तरह जिस तरह हम सिमली में करते थे। और बट वर्ड्स ऑफ द कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज टू द एट ऑल। कह रहा है कि इसमें जो है हम तुलनात्मक जो वर्ड्स होता है उस कंपेरिजन में सो लाइक एज दिया है, चाहे लाइक एज शो कर लिया जाए, ये जो तुलनात्मक शब्द जो दिया है इसमें नहीं दिया रहेगा। एक ख्याल करेंगे, इसमें तुलनात्मक शब्द जो है वह नहीं दिया रहेगा। और इसमें ये भी बात है कि जब हम किसी भी एग्जाम्पल को उठाएंगे मेटाफोर में, तो इसमें देखेंगे कि जैसे सिमली में इससे हम लोग पढ़े थे कि नूरजहाँ बेगम जो है, इस तरह मान लिया जाए कि नूरजहाँ बेगम जो है
वह किसे गुलाब की तरह है, नूरजहां बेगम जो है गुलाब की तरह है। तो वहाँ पर देखा जाए कि नूरजहां बेगम की जो तुलना हो रही है वह गुलाब से हो रही है। तो गुलाब जो है वह एक पुष्प है, एक फूल है, और नूरजहां बेगम जो है वह एक स्त्री है। तो ये दोनों का जो कंपेरिजन हुआ है, कंपेयर किया गया है, दोनों भिन्न हैं। और इसमें एक और बात यह है कि हम किसी भी एक कास्ट, एक जाति का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं, जैसे कह देंगे कि सीता गीता की तरह है, ठीक ना, तो सीता इज लाइक गीता। तो इस तरह से जो है, इसलिए कि सीता भी स्त्री है और गीता भी स्त्री, यानी दोनों स्त्री की तुलना की जा रहा है। लेकिन कह दें कि सीता गुलाब की तरह है तो वहाँ पर सिमली अलंकार हुआ। अगर कह देंगे कि मेटाफर में जो है इस तरह से देखेंगे कि उसमें लाइक एज सो का हम सिमली में प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम लाइक एज सो का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखेंगे कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, और सिमली में क्या था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है, उस तरह बता रहा है। और यह बता रहा है कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। या इस तरह कह दे रहे हैं, कहेंगे कि महाराणा प्रताप युद्ध में शेर की तरह लड़े, महाराणा प्रताप युद्ध में शेर की तरह लड़े। तो अब जो वहाँ पे शेर की जब तुलना किया जा रहा है, तरह बताया जा रहा है, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है, तो हम उसको ही समझेंगे कि ये सिमली अलंकार है। अगर उसी को हम उल्टा कह दें कि महाराणा प्रताप युद्ध में शेर थे, तो अब क्या कहेंगे, तो ये मेटाफर हो गया। तो वही बता रहा है कि इन ए मेटाफोर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर द कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ द कंपेरिजन सो लाइक एज नॉट आर नॉट यूज्ड एट ऑल। कह रहा है कि जब हम इसी रूपक अलंकार में वस्तुओं की तुलना करते हैं, कंपेयर तो करते हैं, कंपेरिजन भी करते हैं, लेकिन कंपेरिजन जब सिमली में करते हैं, मेटाफोर में नहीं करते हैं। और कंपेरिजन जो शब्द होता है सो लाइक एज, ये उसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम रूपक अलंकार कह सकते हैं, मेटाफोर अलंकार कह सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। तो माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, मेरा जो बेटा है परिवार का तारा है। और कहते कि मेरा बेटा परिवार तारा की तरह है, मेरा बेटा जो है मेरा बेटा जो है परिवार का तारा है। और कह दें कि तारा की तरह है, मेरा बेटा तारा परिवार के तारे की तरह है, तो वहाँ पे हम कह देंगे कि यह सिमली अलंकार हो गया। जहाँ तरह की बात आ जाए, लाइक की आ जाए बात, एज के बाद आ जाए बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम सिमली कहेंगे और ठीक उसी का अपोजिट करेंगे। तो ये आपका जो है मेटाफर हुआ कि माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, कि मेरा बेटा जो है, मेरा सन माने मेरा बेटा जो है परिवार का तारा है। तो इस तरह से आप लोगों को मालूम हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं पर्सनिफिकेशन पे। पर्सनिफिकेशन जिसको बोलते हैं मानवीकरण। अब इसमें क्या है कि मानवीकरण में इसमें मान लिया जाता है, कोई भी वर्ड जो है, कोई भी घटना को जो है हम मान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, इसमें एक्सपीरियंस होता है। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि इन द पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर द abstract ideas are spoken of as the heavy life intelligence। अब इसमें पर्सनिफिकेशन में एक और बात बता दिया है कि इसमें जो है, इस अलंकार में हमेशा जो है किसी वस्तुओं के बारे में यानी लाइफलेस बताया जा रहा है, यानी वह चीज़ वहाँ पर नहीं होती, वो घटना होती ही नहीं है, लेकिन हम अनुभव कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि पर्सनिफिकेशन इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं, उस अब्स्ट्रैक्ट को हम आइडिया लगा लेते हैं, और उसकी स्पोकन ऑफ द हैविंग लाइफ इंटेलिजेंस, और उसकी घटना जो भी घटी होती है उसके बोलने के अनुसार हम उस अपनी बुद्धिमानी से जो उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, बता देते हैं, अनुभव लगा लेते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो है मृत की आलोचना किया जाता है। अचानक कोई घटना घटता है, अचानक कहीं घटना घटता है, या कोई अचानक बात हो जाती है,
तो हम ये समझते हैं कि ये पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। जैसे कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी जो है हम एग्जाम्पल 1 को देखेंगे तो कह रहा है कि अनुभव कह रहा है कि एक अच्छा टीचर है, अनुभव जो है सबसे अच्छा कह रहा है कि बेस्ट टीचर है, यानी सबसे अच्छा टीचर है अनुभव। यदि कह रहा है कि आदमी जो एक्सपीरियंस करता है थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दिन करता है, उससे जो एक्सपीरियंस निकलता है वही उसको क्या कर देती है, टीचर बना देती है, और लोग उसी को पहचान लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, यदि वह सही तरीके से खड़े उतरता है किसी चीज़ में, तो लोग ये समझते हैं कि ये जो है बहुत ही एक्सपीरियंसिव व्यक्ति है, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है, तभी तो वह एक बेस्ट टीचर बना है, या एक बेस्ट मास्टर बना है, या बेस्ट कह लिया जाए कि इंजीनियर बना है। वही कह रहा है कि एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। अब एग्जाम्पल 2 में देखेंगे, 2 में देखेंगे कि लव इज ब्लाइंड। कह रहा है कि लव जो होता है, ब्लाइंड माने अंधा, इज माने है, ब्लाइंड माने अंधा, इज माने है। प्रेम क्या होता है, अंधा होता है, क्योंकि जब माँ अपने बच्चों से अगर प्रेम करती है तो उसका जो है हम उसको सिर्फ एहसास कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना कि उसको टच कर सकते हैं। उसकी फीलिंग माँ समझती है और उसके छोटे बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं। जिस तरह से यदि हवा चलता है, हवा चलने के दौरान जो है, जो हवा बहती है अगर हमारे शरीर पे, हमारे बॉडीज पे लगते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हवा चल रही है। हम सिर्फ अनुभव करते हैं तो उसको हम समझ जाएंगे कि यह मानवीकरण है, पर्सनिफिकेशन है। तो ये आपका थर्ड जो है पर्सनिफिकेशन जो है समाप्त हुआ। थैंक यू। आइए